एक पेन का यूज़ करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तृप्ति एंड आई एम अ सीबीएसई 12th ग्रेडर। तो शाम को मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं और मैंने देखा कि मेरी स्टडी टेबल की हालत कुछ ऐसी है, तो मैं ना तुरंत उसको साफ़ करने पे लग गई। तो स्कूल से आए हुए ना मुझे लगभग 3 घंटा हो गया था और फिर ना मैंने सोचा पढ़ाई करते हैं, और जैसे ही मैं टेबल पे गई अपनी, तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा गंदी टेबल पड़ी हुई थी, तो इसको साफ़ करने में मुझे लगभग आधा घंटा लग गया। इसको साफ़ करते करते मुझे पता नहीं कौन से ज़माने की चीज़ें मिल रही थी। और फिर ना मैंने अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया, और बीच में ना मुझे ये लॉकेट मिला था, और जब से मैं मार्केट से लाई थी तब से मेरा ये लॉकेट ये बीच में यहीं कहीं पड़ा हुआ है, और मैंने इसको अंदर भी नहीं रखा, इसलिए आज मैंने इसको ऐसे पैकेट में करके अंदर रख दिया। और ये वाला स्क्रंची मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, और ये पता कहाँ मिला? इन बुक्स के बीच में दबा हुआ मिला मुझे। और ये ना मेरे 11th के नोट्स थे जो कि मैंने फाड़ दिए थे, क्योंकि मैंने इनको 12th की कॉपी में कर लिया था, तो फिर मैंने टीचर ने कहा था कि इनको अलग हटाओ, तो फिर मैंने इनको फाड़ दिए। और ये मेरी कुछ प्रोजेक्ट फाइल थी जो कि मुझे समर वेकेशंस में हॉलीडे होमवर्क मिला था, और मैंने तब से इनको अंदर रखा ही नहीं, तो आज मैंने इनको एक फ़ोल्डर में करके अंदर रख दिया। थैंक गॉड ये एकदम ख़राब नहीं हुई, मतलब जैसी थी वैसी हैं। और फिर मैंने ना अपनी बुक्स को अरेंज किया, जितनी भी काम वाली बुक्स थी उनको बाहर ही रखा और बाकी सारी बुक्स को अंदर रख दिया। फिर मैंने ना टेबल पे एक एक सामान को एकदम क्लीन किया जो भी रखा था। वैसे तो ना मुझे टेबल के ड्रॉअर की भी सफाई करनी थी, पर उसके लिए आज टाइम नहीं था, तो फिर मैंने नहीं करा। और सफाई करते करते ये कपड़ा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। एनीवेज उसे छोड़ो। टेबल के सामने ना मैंने बहुत सारी ये कुछ फालतू की चीज़ें लिख लिखा करके लगाई थी। कुछ मैंने 11th क्लास में लगाई थी और कुछ मैंने अभी रिसेंटली लगाई थी, तो इन सबको मैंने निकाला। और फिर मैंने सोचा ये जितने भी बोझ हैं इधर उधर लगे हुए हैं इनको एडजस्ट करते हैं, तो फिर मैंने एक एक वो निकाला, और फिर मैंने इनको नीचे की साइड पे सारे बोझ लगा दिए, क्योंकि ऊपर ना वीडियो में आते नहीं है, तो फिर जितना भी चीज़ें हैं वो सब नीचे ही आती हैं, तो फिर मैंने इनको नीचे की साइड पे सारे बोझ लगा दिए। एंड दिस इज़ हाउ माई टेबल लुक्स आफ्टर क्लीनिंग इट, एंड आई फील सो गुड जब भी मैं ऐसे कुछ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। फिर मैं अपनी बुक्स वगैरह ले आई, और फिर मैंने सोचा कि चलो ये पानी भर के लाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पढ़ाई करते वक्त प्यास तो लगेगी ही। फिर पानी भर के लाया, इसके बाद मैंने बैठ करके अपनी टू डू लिस्ट बनाई, और टू डू लिस्ट ना सफाई करते वक्त मुझे मेरा ये राइटिंग पैड भी मिल गया था, तो फिर मैंने आज इसी पे ही टू डू लिस्ट बनाई, क्योंकि मैं ना इसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, और ये मेरी ड्रॉअर के अंदर पड़ा हुआ था और मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं इसको सामने सामने ढूंढ रही थी। फाइनली जब आज मुझे ये मिल गया, तो फिर मैंने इसका यूज़ भी कर लिया। इसमें मैंने आज की टू डू लिस्ट बनाई, और ये रही मेरी आज की कुछ टू डू लिस्ट, और फिर मैंने इसको साइड में रख दिया। और फिर मैं अपना टैबलेट लेकर के आई, और अभी शाम का 7 बज रहा है, तो फिर मैंने अपना काम भी करना शुरू कर दिया। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायो से, और बायो में मैंने ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। वैसे स्टार्ट तो कर दिया था, अभी बीच में चैप्टर के आ गए हैं, तो फिर मैंने बस वही थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब 1 घंटा लगभग पढ़ा होगा। तो फिर ना लगभग 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद में मैंने ना सोचा कि थोड़ा बहुत कॉफ़ी वगैरह बना लेते हैं, तो फिर मैं वही बनाने लग गई।
और फिर ना मैंने जो कॉफ़ी बनाई थी वो मेरा तो भाई ले गया और मुझे ना फिर मम्मी ने बुला लिया, तो कुछ काम वगैरह करवाना था, मम्मी की हेल्प करानी थी, तो मैं बस वही कराने लगी। वैसे आज ना बाटी चोखा बनेगा, तो फिर उस चोखा बनाने के लिए ये बैंगन काटने पड़ेंगे, मतलब छीलने पड़ेंगे और मतलब काटने भी पड़ेंगे। तो मैंने ना चोखा बनाने के लिए पहले तो सारी सब्जियां थी उनको चॉप किया, और फिर मैंने सबसे पहले तो मैंने बैगन ही काटा था, और फिर ये कुछ फ्राई करने के लिए इनके साथ में सब्जियां लगेंगी। तो पहले से ही मैंने तेल डाल के रखा था, वो गर्म हो गया था, तब तक कि मैंने सब्जियां भी इधर काट ली और फिर इनको फ्राई किया। उसके बाद में जो हमने पहले बैगन काटा था और आलू काटे थे उनको इसके अंदर उबलने के लिए रख दिया और ढक्कन लगा करके छोड़ दिया। तो जब तक उधर चोखा बन रहा है और इधर मैं लिट्टी की तैयारी कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ना ये प्याज काट लिया है, मतलब चॉप कर लिया है छोटा छोटा, क्योंकि इसको हमें लिट्टी के अंदर भरना है। और ये चने हैं भुने वाले, तो इनका छिलका उतार लिया, मतलब जितने ज़्यादा छिलका उतार सकते हो उतना उतार लो। और फिर ये नींबू का रस है, तो ये जो चने थे इनको सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, मतलब इसका पाउडर बना लेना है, ताकि इनको हम लिट्टी के अंदर भर पाएँ। तो इनका ना हमने पाउडर बना लिया था और हमारे पापा आ गए थे और ये सारा सामान लेकर के आए थे, और ये अंदर से हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने ये खाए और फिर मैं दोबारा से काम करने लग गई। तो इसके अंदर मैंने ना नमक मिलाया और जो प्याज हमने काटा था वो प्याज डाला और ये नींबू का रस डाला, ताकि ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा स्वाद आए। और फिर इसके अंदर चाट मसाला डाला और इन सबको मिला दिया, और इसको हमें भरना है लिट्टी के अंदर, और फिर गोल गोल लिट्टी बनानी है। तो जब तक मम्मी लिट्टी का आटा मार रही हैं तब तक मैंने ना ये जो फ्रूट्स वगैरह पापा लाए थे आज, उनको मैंने धुल लिया। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया ये लिट्टी बनाना। मैंने अकेली नहीं, मतलब मम्मी भी साइड में बनवा रही थी, तो जल्दी हो गया। तो इतनी सारी लिट्टी बनके तैयार हो गई हैं और अब इनको हम पकाएंगे आग में। और इसके बाद में लगभग इसको करते करते मुझे रात का 10 बज गया था और फिर मैं पढ़ने बैठी। एंड फाइनली मुझे इतना सब कुछ करते करते 10 बज गया। देखो बाटी तो बन रही है बाहर, पर बाहर इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है ना, मतलब आग जल रही है तो इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है कि अंदर तक एकदम धुआं आ गया, और मेरी आँखों में, नाक पे, हर जगह धुआं जा रहा है एकदम। क्या होता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। और आई थिंक मैंने बायो तो पढ़ ली है अभी, और अब हमें स्टार्ट करना चाहिए फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स की मेरी कॉपी रही है, और आज तो बारिश हो रही थी आते वक्त, तो हम बढ़िया मज़े में बारिश में भीगते हुए आते। और मैंने बैग के ऊपर वो वाला कवर भी लगा लिया था, वो नहीं होता है जो बैग के साथ में मिलता है कवर एक, तो वो मैंने लगा भी लिया था, लेकिन फिर भी मेरी कॉपी ये भीग गई, पता नहीं कैसे बेचारी। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, मैं इसका प्रिंट था, पूरा प्रिंट छूट गया, बस अंदर ना कुछ हुआ हो। देखो नोट्स ऐसे बनाओ कि दिल खुश हो जाए। देखो इतने बढ़िया नोट्स हैं। देखो नोट्स ही बढ़िया बनाने से सब कुछ नहीं हो जाता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जो कि हम 2 पैसे की नहीं करते हैं। तुम देख रहे हो टाइम कैसे वेस्ट किया जाता है, ऐसे वेस्ट किया जाता है। मैं पिछले 7 मिनट से ऐसी बक बक करे जा रही हूँ, और मैंने कॉपी उठा करके एक बार भी नहीं पढ़ा है। चलो अब तो सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा, मैं लेक्चर लगाना पड़ेगा एक यूट्यूब पे, जो कि मेरा पहले से ही लगा हुआ है, बस मुझे इसको ऐसे करना है, इतना नहीं किया जा रहा है। मैं पेन्स यूज़ करती हूँ नोट्स बनाने के लिए, और इनमें से एक पेन का यूज़ करते हैं।
क्या ये एग्जाम करेंगे तो और फिर ना मैंने लगभग आधा घंटा पढ़ाई करी होगी, तब तक मुझे ना मम्मी ने डिनर के लिए बुला लिया। और आज तो खाने में मेरी फेवरेट चीज़ है और ये है लिट्टी चोखा और घी, और इसके साथ में ये सिरका है प्याज वाला। और ये पिंक कलर का था क्योंकि इसमें बीट रूट डाल दिया था, लेकिन अब इसका ना धीरे धीरे थोड़ा कलर चला गया तो ये ऑरेंज हो गया। और मेरा भाई ना टीवी देख रहा था, देखो ये कैसे कर रहा है। With this we come to an end of this video. If you enjoyed watching my videos, then don't forget to subscribe to my channel because we are super close to 200 subscribers. तो जल्दी से subscribe कर दो। And if you are still watching my videos till here, it really means a lot. तो comment your प्यारे प्यारे से thoughts in the comment section. I'll be happy to read them out. So meet you in the next vlog. Till then, stay connected, keep learning, take care, bye bye. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the